हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर आप सभी का मिस्टेक एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं निशांत कोरी और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो नहीं आई है। आई नो आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे बट थोड़ा सा टाइम लग गया। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस लेट टाइमिंग से नहीं मिल रहे थे, कुछ क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए हमने अभी थोड़ा सुधार किया है अपनी टेक्निकल टीम से बात करके। तो अब से आपको प्रॉपर अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं ये मैथ्स में कैसे प्रॉफिट लॉस को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस में आपको सबसे पहले समझना है कि प्रॉफिट और लॉस है क्या और ये कहाँ से आता है और इसका मेन कारण क्या है। ठीक है, तो जब भी आप कोई चीज़ सामान ख़रीदने जाएंगे या कोई चीज़ सामान बेचेंगे ख़रीदेंगे तो उसमें प्रॉफिट और लॉस सिंपल सी बात है आपको होगा ही, है ना। तो देखिए, जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ख़रीदना, है ना, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, सी पे कहते हैं। और जब कोई चीज़ आप बेचते हैं, बेचना, ठीक है, ये बेचना, तो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। ये बेसिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि बेसिक क्या होता है। जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रॉफिट लॉस कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथ्स की टर्म में हमको ये चीज़ें यूज़ करनी होगी, मैथ्स की लैंग्वेज में सीपी और एसपी, है ना। अब ये होता क्या है ना। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी 500 रुपये की, 500 रुपये की एक शर्ट खरीदी, ठीक है ना। एक शर्ट खरीदी आपने 500 रुपये की, खरीदी मतलब सीपी, मतलब शर्ट की सीपी क्या है, 500 रुपये। और उसको आपने सेल कर दिया, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 450 रुपये। ये आपने बेच दी, है ना, मतलब सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस। तो सीपी कितना है, 500 रुपये, और एसपी कितना है, 450 रुपये। तो आपको यहीं से बातें समझ में आ रही होंगी कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लाभ हुई कि हानि हुई, है ना। तो भाई 500 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 450 में बेच रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि भाई 50 रुपये का लॉस ही हुआ है मुझे, है ना। तो आपसे अगर कोई चीज़ ये बोलेगा कि भाई सीपी इतना है, एसपी इतना है, प्रॉफिट और लॉस बताओ, तो आप बता दो कि भाई इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का, 50 रुपये का। आई आपको बात ये समझ में। ठीक है, इसके बाद ये बोलता है कि इसको परसेंटेज में निकालिए कि 50 रुपये कितने प्रतिशत हुए। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ भाई कितने प्रतिशत का लॉस हुआ तुमको, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे 50 रुपये। 50 रुपये है वो, प्रतिशत नहीं है। तो 50 रुपये को प्रतिशत कैसे बनाएंगे हम, क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं, ये होते हैं कॉस्ट प्राइस पे। कहने का मतलब ये है, इसको एग्जांपल से देखिए। सबसे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मैं इसी चीज़ को फॉर्मूले के रूप में लिखूं कि लॉस हमको कैसे निकालना है, तो लॉस कैसे निकलेगा, देखिए बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, आपको हमेशा मालूम है। तो बड़ा इसमें से क्या है, इसमें सीपी बड़ा है ना, सीपी बड़ा 500 रुपये, छोटा क्या है, एसपी। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस। कहने का मतलब ये है कि सीपी अगर बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, है ना, तो क्या होगा, हमेशा हमको लॉस होगा। आई बात समझ में। देखो लॉस कैसे हुआ था, 500 में से 450 घटाए, मतलब सीपी में से एसपी घटाए, तभी तो लॉस हुआ ना 50 रुपये का। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, मैं समझाने का एक आपको बता रहा हूँ तरीका। क्योंकि क्या होता है, बुक्स में यही सब टर्म्स दिए हैं, आपको समझाया नहीं गया बुक्स में कि सी पी माइनस एस पी एल क्यों हुआ, मतलब लॉस क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है कि अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो हमेशा हम क्या होगा, लॉस होगा। अब यहीं पे अगर दूसरे तरीके से मैं समझता हूँ कि सी पी 500 रुपये है और एस पी मान लीजिए 550 रुपये है ना। मतलब मैंने कितने में कोई चीज़ खरीदी, 500 रुपये में, बेचा कितना, 550 में। तो आप यहाँ से बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सिंपल सी बात है कि मैंने 500 रुपये में खरीदा और 550 में बेचा, तो मुझको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 50 रुपये का। ये रुपए हैं अभी, ओके।
ठीक है। तो अगर मैं इसको पी को, है ना, पी को अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? अब देखिए बड़े में से छोटे को ही घटाना है अभी भी, तो बड़ा इसमें क्या है 550, 550 क्या है एस पी, छोटा क्या है सी पी, तो मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिट वाली कंडीशन कब होती है? जब एस पी बड़ा होता है, और लॉस वाली कंडीशन कब बड़ा कंडीशन कब होती है? जब सी पी बड़ा होता है। क्लियर हो गई ये चीज़ें? ठीक है, अब आगे बढ़िए, है ना, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैं, आई थिंक कोई ऐसा आपको समझाएगा तो ठीक है। अब मेन बात आती है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है। तो मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि 50 रुपये लॉस हैं तो कितने प्रतिशत हैं, तो मैंने क्या बोला, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करेंगे। इसको समझिए कि ये दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं? सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो 50 रुपये हम यहाँ रखेंगे, है ना, ये किस पे कैलकुलेट होगा? सीपी पे। तो सीपी कितना है यहाँ पे? 500 रुपये। तो नीचे 500 इंटू क्यों करेंगे? क्योंकि हमको परसेंटेज में 50 को बनाना है, तो 100 से इंटू कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा परसेंटेज में बन जाएगा। तो 00 से 00 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 0 0, तो 50 रुपये कितने प्रतिशत हो गए? 10%। ये क्या आ गया आपका लॉस परसेंटेज। अगर मैं इसी को फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूँ तो 50 क्या था? लॉस था, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, है ना। 500 क्या था? सीपी था, तो यहाँ सीपी लिख दूंगा, ठीक है, इंटू 100। आ रही है आपको बात ये समझ में? और इसको और मैं फॉर्मूले के रूप में, और जो आपके बुक्स में दिए होंगे वो ये दिए होंगे, लॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ये लॉस परसेंटेज का होता है फॉर्मूला। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है या ये कॉन्सेप्ट समझने हैं। ये जो मैंने बताया है वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको सब तरीके से बता दिया, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप ये सब ना याद करिए कि सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100 लॉस परसेंटेज, फिर एस पी माइनस सी पी इंटू सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब मत करिएगा, ठीक है। बचपना हो गया ये सब, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसी में मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बताता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज भी वही होता है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है ना। ऊपर अब क्या आएगा? प्रॉफिट कितने का हुआ? 50, है ना। ऊपर प्रॉफिट या लॉस आता है, नीचे हमेशा सीपी आता है। तो यहाँ पे सीपी देखिए क्या है? 500 इंटू 100, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, ये 10% का क्या हुआ आपको? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी को 650 कर देता हूँ, मान लीजिए ये 650 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 150 रुपये का, ठीक है। इस 150 को हमको परसेंटेज में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ पे लिखेंगे ऊपर प्रॉफिट, डिवाइड में क्या आएगा? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या आता है? सीपी इंटू 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको इसको प्रतिशत में लिखना है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 दिया 15, कितना हो गया? 30%। तो 30% क्या हुआ? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपका? 30%। आई थिंक आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना, कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है जो अपन अब करते हैं और देखते हैं कि इस वे में कैसे अपन चीज़ों को निकाल सकेंगे। प्रॉफिट लॉस बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप ध्यान से, अगर मैं जो जो बातें जो चीज़ें समझा रहा हूँ, अगर आपने वो समझ ली तो समझ लिए प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राम एक पेन को 12 रुपये में खरीदता है और 15 रुपये में बेच देता है, तो आपको बताना लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया हूँ मैंने, आपको बेसिक से बताना चाहता हूँ। जो व्यक्ति मैथ्स नहीं भी कभी किया होगा उसको ये वीडियो देखने के बाद मैथ्स बनने लगेगी, ये इस चीज़ की मैं दावा करता हूँ, ठीक है। बस आपको जैसा मैं बोलता हूँ वैसा फॉलो करते रहिए, ओके। तो देखिए बोला है राम एक कलम को कितने रुपए में खरीदता है? 12 रुपये में खरीदता है, 15 बेचता है। 12 में खरीदा मतलब सीपी कितना हुआ? 12 रुपये।
बेचा कितने में उसने, एसपी आपको दिया कितना, 15 रुपये। तो आपको पूछा है उसने कितना क्या निकालना है इसको, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ये क्या होगा, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ऐसे ताकि आपको पता रहे सीपीएसपी कितना है। ठीक है, अब देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ, 12 में खरीदा 15 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का। 3 रुपये का प्रॉफिट किस में हुआ होगा, सीपी पे, बोला ना हमेशा सीपी पे काउंट करना है। सीपी कितना है, 12 इंटू 100 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको इसको प्रतिशत में बनाना है। इस कहाँ का, इस 3 रुपये को प्रतिशत बनाना है। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 पंजे 20, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का उसको लाभ हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज मेरे ख्याल से अभी आपको कोई ना बता पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इन दोनों का डिफरेंस का छोड़िए, आपने ये देखा कि भाई 12 में खरीदा 15 में बेचा, मतलब हमको सिंपल सा समझ में आ रहा है कि 3 रुपये का लाभ हुआ। 3 रुपये का लाभ हुआ किस पे, 12 रुपये पे। ठीक है ना, हमेशा सीपी पे होता है प्रॉफिट और लॉस काउंट, तो सीपी पे हमने डिवाइड में कर दिया, इंटू 100 लगा दी, क्यों, क्योंकि हमको यही 3 रुपये को क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है। आइए आपको बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है। बोला एक आदमी एक टेलीविज़न एक टीवी को 16,000 रुपये में ख़रीदता है और 2 साल बाद 12,800 में बेच देता है। ठीक है, देखिए ख़रीदा कितने में, 16,000 में, और बेचा कितने में, 12,800 रुपये में बेचा। ठीक है ना, इतना ही बेचा है ना, 16,000 में ख़रीदा, 2 साल बाद 12,800 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए 2 साल बाद बेचे, 4 साल बाद बेचे, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में ना, 10 साल बाद बेचे उससे कोई मतलब नहीं है, ये ईयर का कोई लेना देना नहीं था कि 6 महीने बाद बेचा, इससे ये कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ है। तो आपको बताना है उसको प्रॉफिट और लॉस, सिंपल से यहाँ देखो आपको समझ में आ रहा है, 16,000 में खरीदा 12,800 में बेचा, तो इसको क्या हुआ, सिंपल सी बात है, लॉस हुआ होगा, है ना, भैया ज़्यादा में खरीदा कम में बेच दिया है। कितना कम में बेचा है ना। अब देखो 16,000 में से 12,800 माइनस कर दो, 800 और 200 कितना हुआ, मतलब 13 और 3 ये मतलब 3,200 रुपये का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना। हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, 12,800 16,000, ठीक है, 3,200 रुपये का लॉस हुआ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3,200, डिवाइड में क्या आएगा, क्या आएगा, सीपी, डिवाइड में सीपी, डिवाइड बाय 16,000 इंटू क्या आएगा, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, एक से ये कट गया, 16 दूनी 32 और ये आ गया 0। तो आपको कितना का लॉस हुआ, 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ है। आया बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, जब इजी क्वेश्चन आप समझ जाओगे तब जाके हाई लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे, तब तो वो आपको समझ में भी नहीं आएंगे हाई लेवल के, है ना। इसलिए इजी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ लो पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, सब बनेगा। मैं आपको मैथ सिखाई के छोड़ूंगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन अपनी घड़ी 500 रुपये की हानि पर 1,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। मोहन अपनी घड़ी को क्या करता है, 500 रुपये की हानि पर 1,000 रुपये में बेचता है। तो आपको बताना है कि उसे उसका क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए 500 रुपये हानि पर, मतलब हानि कितनी हुई, 500 रुपये की, आपको क्वेश्चन में ही दिया है, सिंपल सी बात है। और बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको, 1,000 रुपये। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई सीबी कितना होगा और लॉस परसेंटेज कितना होगा, ये आपको 2 चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बोले अरे यार सीबी कहाँ से लाएंगे, है ना, ये सब नहीं। समझो, मैंने जो पहले चीज़ बता चुकी है उसको समझो। मैंने आपको क्या बताया था, लॉस कब होता है, लॉस कब होगा, ये मान लो सीपी है, सीपी 100 रुपये है और एसपी 90 रुपये, मतलब 100 में खरीदा 90 में बेचा तो लॉस हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब सीपी बड़ा होता है एसपी से तो लॉस होता है। क्लियर है चीज़ें। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया था सीपी माइनस एसपी, है ना, सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूले से करना नहीं है भैया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं इस फॉर्मूले पे इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो हमको सी पी पता चल जाएगा। कहने का मतलब कैसे, एस पी यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, एस पी प्लस एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी, है ना। तो समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉस में अगर एस पी को जोड़ देते हैं तो सी पी आता है, मतलब ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो एस पी बन जाएगा ये, है ना। मतलब मैं एक लॉस 500 रुपये का हो रहा था और 1000 रुपये में उसको बेचा था, है ना। 1000 में बेचा था, 500 रुपये का लॉस हो रहा था, 500 रुपये और जोड़ दूंगा तो मतलब मैंने इतने में खरीदा होगा। सिंपल सी बात है ना, यही कह रहा है ना। देखो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दो तो क्या हो गया, सी पी बन जाएगा वो। तो बस यहीं से आपको ये चीज़ समझनी है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो हमारा सी पी कितना आ गया, सिंपल सी बात है 1500 रुपये, ठीक है ना। 1500 रुपये सी पी आ गया। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो देखिए लॉस कितने का हुआ, 500 रुपये का। ये 500 रुपये का लॉस हुआ, आपको दिया है, किस पे हुआ होगा, सी पी पे। तो सी पी कहाँ रखेंगे, नीचे 1500 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। 5 एकम 5, 5 दिया 15, है ना। 3 से 100 को डिवाइड कर दो, 3 तिरका 9 और 1 10, 3 तिरका 9.33 आ जाएगा, या 1/3 आ जाएगा ना, 33.33 या 33 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, लॉस परसेंटेज का। तो कितने प्रतिशत का लॉस हुआ उसको, 33/1/3 या 33.33% का क्या हुआ उसको, लॉस हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग को मैं, है ना। प्रैक्टिस करिए, सब चीज़ बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत मेहनत कराते हो यार तुम लोग मुझको, ये सारी चीज़ें बताना पड़ता है। चलिए खैर कोई नहीं, सीखो, ज़्यादा अच्छा है। आप जितना ज़्यादा सीखोगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रवि एक वस्तु को 5000 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है। अब देखो ये थोड़ा सा लेवल हाई हो गया इसका, ठीक है। तो रवि क्या करता है, एक वस्तु को 5000 रुपये में खरीदता है, मतलब सी पी कितना है, 5000, ठीक है। अब इसने क्या बोला, 20% लाभ पर बेच देता है। बेचता कैसे है, 20% लाभ पर, सॉरी प्रॉफिट, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसको करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब एक बात समझना, आपने मान लो ये 5000 रुपये की टीवी खरीदी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने टीवी कितने की खरीदी तो आप बोल दोगे 5000 रुपये की। अगर मैं बोलूँगा कि आपने कितने प्रतिशत में खरीदी तो आप क्या बोलोगे, दिमाग चलाओ, नहीं मालूम। आप ये बोलोगे कि हमने 100% में खरीदी। क्यों 100%, सी पी हमेशा 100% होता है, याद रखिए, मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ कैसे। सी पी हमेशा क्या होता है, सी पी अगर रुपए में नहीं दिया हो तो हम क्या मानेंगे, हमेशा 100%। जब कभी अपन कोई चीज़ उधारी में लेते हैं या इंस्टॉलमेंट में लेते हैं या कैश पे करते हैं तो अपन पूरा ही पे करते हैं, है ना। अगर मैंने 5000 रुपये की टीवी दी है तो मैं उसको 5000 रुपये ही दूंगा, 4000 नहीं दूंगा, है ना। तो आपने कितना पूरा किया, कितना पे किया, पूरा, मतलब 5000 पूरा पे किया का मतलब क्या हुआ, 100% आपने उसको 5 पैसे पे किए हैं। समझ में आ रही है आपको ये बात, 100% आपने पैसे पे किए हैं। अगर वही चीज़ इंस्टॉलमेंट में लोगे तो वो 12 महीने की इंस्टॉलमेंट में आपने मान लो कोई चीज़ खरीदी, परचेस की है, तो 12 महीने बाद आप पैसा चुकाओगे ना उसको पूरा, ठीक है ना। आप 10 साल के लिए लो, 5 साल के लिए, आपको पैसा पूरा चुकाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको 100% रुपये पे करने पड़ेंगे खरीदने के लिए, ठीक है। रुपए में बोलूँ तो रुपए और परसेंटेज में बोलूँ तो हमेशा 100 आएगा। क्लियर हो गई चीज़ें। तो देखिए 100% बराबर कितना था, 5000, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको बोला 20% लाभ पर बेचता है। प्रॉफिट और लॉस किस में होता है, हमेशा सीपी पे मैंने बताया है। सीपी कितना था, 100%, 20% प्रॉफिट हुआ तो कितने बेचेगा, 120% में बेचेगा। 100% में तो खरीदा, 20% का प्रॉफिट हो मतलब कितने बेचा, 120% में बेचा। सिंपल सी बात है। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। इसको ऐसे जमाते हैं, अगर 100% इक्वल टू 5000 है तो 120% इक्वल टू एक्स होगा। क्लियर है ना चीज़ें। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, 12 पंजे 60 आ गया और 2 जीरो यहाँ पे लग गया, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना था,
6,000 रुपये था। क्लियर हूँ चीज़ें? आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये चीज़। हमने क्या किया था, सीपी को 100% हमेशा ही मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ खरीदोगे तो दुकानदार को या किसी को भी 100% पैसा पे करोगे। 100% पैसा मतलब पूरा पैसा पे करोगे, चाहे आप आज करो चाहे 10 साल बाद बात करो, ठीक है। तो इसलिए सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो सीपी की वैल्यू आपको दी थी 5,000, मतलब 100% इक्वल टू दिया था 5,000। अब बोला था 20% लाभ पर बेचा है। लाभ और हानि किस पे होती है? सीपी पे ही होती है। सीपी क्या था? 100%। तो 100% में 20 और जोड़ दिया, मतलब 120% की वैल्यू आपको निकालनी थी, उसने बोला था, क्योंकि 20% लाभ पर बेचा था। अगर वो बोलता 20% हानि पे बेचा तो मैं यहाँ पे क्या करता, 80% की वैल्यू निकालता, 100 से 20% को माइनस करता। अभी लाभ बोला है तो प्लस कर रहा हूँ, लॉस बोलेगा तो माइनस कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, आपको बस समझना है। फॉर्मूले का यूज़ अपन को नहीं करना है ना, कुछ भी हो जाए फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। राम ने एक वस्तु 1,800 रुपये में खरीदी और 10% हानि पे बेच दी, तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य क्या था, ठीक है। कितने में खरीदी? 1,800 रुपये में खरीदी। बेची कितनी? बेची कितना? 10% लॉस पे। हाँ 10% लॉस पे बेच दी, 10% लॉस पे बेच दी। तो आपको बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया कि जो सीपी होता है वो क्या होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या दी है आपको, 1,800। और 10% लॉस पे बेची। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? हमेशा सीपी पे होता है। सीपी पे होता है प्रॉफिट और लॉस। तो 10% लॉस पे बेची तो अपन को सीपी कितना था, सीपी 100% था ना, 10% लॉस हुआ मतलब कितना हुआ, 90% बेचा होगा उसने, है ना। 90% इक्वल टू एक्स। बस आपको इतना करना है, इसको डिवाइड में रख लेना है, ठीक है। परसेंट के नीचे परसेंट आता है, रुपए के नीचे रुपए आता है, ये हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 90 बराबर यहाँ पे 90 लिख दो, यहाँ 1,800 लिख दो। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, रुपए के नीचे रुपए, ठीक है। ये तरीका होता है जमाने का, है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। 18 में 9 का इंटू कर दीजिए, तो 9 8 72 की 2, यहाँ गई 7, 9 एकम 9 और 1 10 6 16, मतलब 1,620 रुपये में उसने उसको क्या होगा, बेचा होगा, तभी तो लॉस हुआ उसको, ठीक है। 1,620 रुपये। क्लियर हो गई चीज़ है। तो अपन ने क्या किए 2 जीरो काटा, 18 में 90 का इंटू कर दिया, मतलब 1,620 रुपये में उसने बेची होगी। सॉरी लॉस परसेंटेज नहीं, एस पी है, एस पी पूछा था आपसे। क्लियर हो गई चीज़ें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमेशा याद रखो कि लॉस सीपी कितना होता है, हमेशा 100% होता है ना। फटाफट करने का एक तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर 3,600 रुपये में बेचता है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी। सीपी क्या होता है? सीपी होता है 100%, ठीक है ना। अब आपसे बोला है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर, लाभ लाभ किस पे होगा, इस पे एक 20% लाभ मतलब 120, 120 की कीमत कितनी दी है, 3,600, है ना। 3,600 ना, 3,600। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। 100% इक्वल टू एक्स। अब यहाँ उल्टा है, पहले वहाँ पे आपको क्रय मूल्य दिया था, बोलता है एसपी निकालो। अब यहाँ उसने बोल दिया कि एसपी आपको इतना दिया है। एसपी क्या दिया? 20% लाभ पर कोई चीज़ बेचता है, कितने में? 3,600 रुपये में। तो 20% लाभ कितना होगा? 120। अगर बोलता है 20% लॉस तो 80 इक्वल टू होता है 3,600, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 30 हो गया। 30 में इसका इंटू करो कितना आ जाएगा, 3 और 00, तो क्या हो गया इसको, मतलब इसने 30 और 00, 30 और 00, 300 0, ठीक तो है। तो आपको क्या बताना था? अच्छा क्रय मूल्य यार, अरे यार शिट, सीपी बताना था ना, ठीक है ना। तो भैया खरीदा 3,000 में था, बेचा कितने में था? 3,600 रुपये में तो बेचा था, तो उसको क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ था। सिंपल सी बात है ना। ये हो गया, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला था कि भाई किसी वस्तु को 20% लाभ पर 3,600 रुपये में बेचा गया। 20% लाभ बोले तो 120 इक्वल टू 3,600,
तो पूछा था कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% इक्वल टू एक्स, बस हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया CP कितना 3000 रुपये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कुछ अच्छा सा। बोला है अरविंद एक वस्तु को 15% हानि पर 1700 रुपये में बेचता है, तो आपको बताना है क्रय मूल्य और लाभ। लाभ आपको बताना है कितना होगा, लाभ हानि सॉरी हानि बताना है कितनी होगी। ठीक है, तो बोला अरविंद एक वस्तु को 15% हानि पर 1700 रुपये में बेचता है। 15% हानि कितना होगा, 100 में से 15 माइनस करो कितना होगा, 85% की कीमत कितनी थी है 1700। और आपको बताना है कि इसका क्रय मूल्य और हानि क्या होगा, क्रय मूल्य कितना होगा 100% इक्वल टू एक्स, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अभी किससे कट जाएगा 17 दूनी 34 7 पना 35 17 पना 85, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 3 5 7 35। ठीक है ना, यहाँ से काट दो 5 दूनी 10 5 शून्य शून्य 17 से 17 से एक बार में कट गया, डबल जीरो आ गया। और 20 में इसका इंटू करो 20 और ये डबल जीरो, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया CP है ना। 2000 में खरीदा था और 1700 में बेचा था, मतलब लॉस हो रहा था, आपको दिया था कि 15% का लॉस है। ठीक है, अब और क्या बताना था भाई, इसमें आपको बताना था हानि कितनी होगी। हानि कितनी होगी भाई, 2000 में खरीदा 1700 में बेचा, कितने की हानि हुई 300 रुपये की हानि हुई, सिंपल सी बात है यार, उसमें क्या निकालना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसी बेस पे आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 400 रुपये घाटे में 36 रुपये में बेची गई है ना, तो क्रय मूल्य हानि प्रतिशत बताना है। 400 रुपये घाटा, घाटा मतलब लॉस कितना है 400 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है 3600। ठीक है ना, हाँ, क्रय मूल्य बताना है आपको, CP बताना है, और आपको बताना है लॉस प्रतिशत, लॉस प्रतिशत बताना है, दो चीज़ें। अभी मैंने पिछले बार भी बताया था कि लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, CP बराबर मान लो 100 रुपये हो, SP बराबर 90 रुपये, मतलब 100 में खरीदा 90 बेचा तो लॉस हुआ। लॉस कैसे हुआ, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो लॉस हुआ ना, तो मतलब CP माइनस SP अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ से CP निकाल सकता हूँ, CP बराबर क्या हो जाएगा, SP यहाँ चले आएगा तो कितना हो जाएगा L प्लस SP। क्लियर हो गई चीज़ें। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, CP बन जाता है। ये देखो ना, L और SP को जोड़ देता हूँ क्या बन जाता है, CP बन जाता है। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा कितना आएगा 4000, आपका SP आ गया, सॉरी CP आ गया। 4000 रुपये में ख़रीदा था, बेचा कितने में 3600 में, लॉस कितना हुआ 400 का, यहीं से समझ में आ गया सब चीज़ें। ठीक है ना, तो 400 का लॉस हुआ कितने पे, SP पे CP पे, हमेशा CP पे काउंट करते हैं। CP कितना 4000 इंटू 100, क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज में 400 रुपये को बनाना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, नहीं यार उल्टा गलत कर दिया शायद, 2 मिनट। 400 रुपये डिवाइड बाय CP थे 4000 है ना, इंटू 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 1 से काट दो, 4 धन 40, लॉस कितना हो गया 10% का लॉस हमको हुआ है ना, क्योंकि भाई 4000 में खरीदा 3600 में बेचा तो क्या हुआ 10% का लॉस हुआ है। यही आपको क्वेश्चन में दिया है भाई। ठीक है, ठीक है, आई थिंक समझ में आया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए बोला है कि एक आदमी एक वस्तु को 30 रुपये में खरीदता है और 45 रुपये में बेच देता है। 30 रुपये में खरीदा, CP कितना था 30 रुपये, और SP कितना था 45 रुपये। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है ना, तो 30 में खरीदा 45 में बेचा, आपको सिंपल सी बात है, 30 में खरीदा 45 में बेचा तो क्या हुआ, लाभ हुआ ना, कितने का लाभ हुआ 15 रुपये का। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 15 डिवाइड बाय डिवाइड बाय CP कितना हुआ 30 इंटू
100, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 पंजे 10, कितना हुआ 50%, है ना। अगर थोड़ा सा दिमाग है हो अगर तो ये यहीं से समझ लेना। 30 रुपये में ख़रीदा था, 15 का प्रॉफिट हुआ, 30 का आधा क्या होता है 15, मतलब 50% का प्रॉफिट हुआ ना। सिंपल सी बात है ना। इतना समय आया नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 50% आंसर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा ही है, बहुत इजी से क्वेश्चन आज अपन करते हैं, है ना, क्योंकि शुरुआत है अभी। रवि एक घड़ी 300 रुपये में ख़रीदता है और 6 महीने बाद कितने बेचता है भैया, 225 रुपये में बेचता है। 300 रुपये में ख़रीदा है, 225 में बेचा है, मतलब सीपी कितना हुआ 300, एसपी कितना हुआ 225। ठीक है, तो क्या बताना है भैया आपको, आपको बताना है कि उसका हानि प्रतिशत क्या हुआ। अब वो तो दिख ही रहा है, देखो 300 में खरीदा, 225 में बेचा, 225 में बेचा, मतलब इसको माइनस कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, मतलब 75 रुपये का लॉस हुआ उसको। तो 75 रुपये का लॉस किस पे हुआ होगा, एसपी पे। एसपी कितना है 300 सीपी पे यार, इंटू 100, ठीक है। ये डबल जीरो कर गए, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15, तो आंसर कितना हो गया, लॉस प्रतिशत कितना है आपका 25% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है। और यार आप लोग कमेंट करते हो यार, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अब ये बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर CISI पढ़ाओ, फिर एक बोलता है सर एवरेज पढ़ाओ। अब मेरे भाई जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ लो, समझ में नहीं आता है, जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो भैया, बाकी तो पढ़ा ही रहे ना, काहे परेशान हो यार, एकदम रेलगाड़ी भगी जा रही है बिल्कुल, हैं। और ये चैप्टर बनता है तो अच्छी बात है भैया, प्रैक्टिस कर लो। आप जैसे सब लोग नहीं है ना, कई लोग को नहीं बनता है ना, तो आप ज़्यादा छलांग नहीं मारो बेटा, मुंह के बल गिरोगे छलांग मारोगे तो, समझ गए। एक एक सीढ़ी चढ़ना सीखो। पहली सीढ़ी जब इंसान चढ़ता है ना, वो सबसे टफ उसका कदम होता है, पहली सीढ़ी कदम हमेशा बहुत टफ होता है, अगर आपने क्रॉस कर लिया सीढ़ी आसानी से चढ़ जाओगे आप, समझ गए। चलो नेक्स्ट करते हैं। राम एक वस्तु को 25 रुपये की हानि पर 100 रुपये में बेचता है। 25 रुपये की हानि, एसपी कितना 100 रुपये में बेचा, है ना। तो आपको बताना है सीपी कितना होगा और सीपी कितना होगा और लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो ये मैंने बताया था कि एल में एसपी को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, सीपी आएगा तो कितना होगा 125 रुपये, है ना। लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, लॉस कितना हुआ 25 का, किस पे, सीपी पे, 125 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, लॉस परसेंटेज कितना आ गया 20%। आ रहा है ना समझ में भाई, है ना, 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फटाफट करा देता हूँ मैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि समझ में ना आएगा, सबको आएगा, बट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। बोल रहा है ए ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा, है ना, मतलब सी भी कितना हुआ 400 रुपये, ठीक है। और बोल रहा है कि 15% लाभ पर बेच दिया, है ना, लाभ कितना हुआ 15% लाभ पर बेच दिया है। तो आपको बताना है कि एसपी कितना होगा। तो देखिए 15% लाभ पे बेचा, सीपी कितना था 100%, 15% लाभ पर बेचा मतलब कितने बेचा 115 में बेचा, 115 बार कितना हुआ 400, है ना। नहीं 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 यार, कुछ और दिया इसमें, क्या दिया, विक्रय मूल्य निकालना ना, हाँ ठीक तो है। तो 100% बराबर 400 दिया ना भैया, 100% बराबर सीपी क्या होता है 100%, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं सीपी बराबर कितना हुआ 100%, 100% की वैल्यू कितनी थी 400, बेचक लाभ पर बेचा कि हानि पे बेचा, 15% लाभ पर बेचा ना दोस्त, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो 15% लाभ पर बेचा है, तो 15% लाभ कितना होगा इसका 115 इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। डबल जीरो कट गया, 15 चौको 60 और 100 चौको 11 चौको 44, 15 चौको 60 और 100 चौको 460 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। ये क्या आ गया आपका एसपी।
है ना, प्रॉफिट हुआ ना, देखो 400 में खरीदा, 460 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। राकेश एक वस्तु 600 रुपये में खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, ये करा करा के बोर हो जाता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करने की इच्छा होती है, ये सब बोर लगते हैं क्वेश्चन डेट, फिर भी आप लोग के लिए तो अभी टफ ही होंगे, कोई बात नहीं। बट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राकेश एक वस्तु 600 रुपये में ख़रीदता है, ख़रीदा मतलब CP कितना हो गया आपका 600 रुपये, और बोल रहा है कि 30% हानि पर बेच दिया, लॉस कितना हुआ उसको, 30% हानि पर बेच दिया उसने। तो आपको क्या पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना। खरीदा कितने में, 600 में, मतलब 100% बराबर कितना हुआ 600, बेचा कितने में 30% लॉस में, मतलब 70% में बेचा होगा। सिंपल सी बात है ना, डबल जीरो कट गए, 6 7 42, मतलब 420 में बेचा, ये होगा SP। देखो 600 में खरीदा था, 420 में बेचा, तो उसको लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 30% का लॉस हुआ है। ठीक है, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से बनेंगे आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा आज मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 10% लाभ पर 275 रुपये में बेचता है। 10% लाभ पर 275 में बेचता है। 10% लाभ मतलब कितना हुआ 110, बराबर कितना हुआ 275। क्लियर हो गई चीज़ें। बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होता है, CP 100% की वैल्यू पूछा है, निकालना है, इक्वल टू X आ जाएगा। ठीक है ना, ये 0 0 कट गया, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55, 25 में 10 का इंटू करो कितना आ गया 250। ये क्या हो गया CP, मतलब 250 में खरीदा था, 275 में बेचा था, है ना। 10% लाभ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे फटाफट करना सीखिए, बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट तो नहीं है, चलिए। आकाश एक पुस्तक 20% हानि पर 320 रुपये में बेचता है। 20% हानि, 20% हानि का मतलब क्या होता है 80, और बेचा कितने में इसने 320 रुपये में, 320 रुपये बेचा। तो आपको बताना है क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य क्या होता है 100%। ये लीजिए, 0 0 कट गया, 8 चौको 32 हो गया, यहाँ 40 आ गया, 40 में 10 का इंटू करो कितना आ गया 400। तो खरीदा कितने में होगा 400 में खरीदा, 320 में बेचा, मतलब लॉस हुआ कितने का 20% का लॉस हुआ, है ना। क्लियर है चीज़ें। है ना, हमारी जो टेक्निकल टीम है ना बहुत आलसी हो गई है, उनको बार बार जाके देखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला, एक आदमी एक मेज टेबल को 600 रुपये में खरीदता है और 120 रुपये लाभ पर बेचता है ना। 600 रुपये में खरीदा है, 600 रुपये में खरीदा है, 120 रुपये दिया, 120 रुपये लाभ पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 इसमें जोड़ दीजिए, मतलब 720 रुपये में बेचता है। ठीक है ना। अब इसके बाद बोला है लाभ प्रतिशत निकालें। तो लाभ कितने का हुआ था 120 रुपये का, किस पे हुआ था CP पे, इनटू क्या था 100। ये 2 जीरो से ये काट दीजिए, 6 दूनी 12 होता है और 0 आ जाता है। तो लाभ कितना हुआ भैया, इसको 20% का लाभ हुआ यार, है ना। ठीक है, 20% का लाभ हुआ है। चलो आज के लिए तो इतना बहुत है क्वेश्चन, मुझे लगता है ऐसा, है ना, क्योंकि इसके बाद थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो अपन कल करते हैं, और एक नई वीडियो के साथ कल फिर मैं आता हूँ आप सभी के साथ। तो बस यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, है ना। जो भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट जब आते हैं तो मुझे पता चलता है आपको क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं हो रही, है ना। और कभी कभी होता है मैं कोई डिजिट गलत लिख देता हूँ और सॉल्यूशन सही करता हूँ, तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दीजिएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है समझ में नहीं आता बोर्ड में कि हम क्या लिख रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन में हुआ है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं और देखते हैं कल का टॉपिक इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा क्वेश्चन, है ना, आपको और मज़ा आएगा प्रॉफिट लॉस करने में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगता है वीडियोस तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करने को बोलिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे भी बढ़ावा मिले वीडियो बनाने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गनी भाई, चलिए, थैंक यू।